हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अपनी शिक्षक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं और लगे रहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, पहले महीने आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी। तो इस बात की चर्चा करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे जो वर्ग 3 का जो बेसिक पे रखा गया है वो बेसिक पे है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि 25,300 ये आपका बेसिक पे है भाई। अब मध्य प्रदेश में जो सैलरी आती है भाई, तो वो उसमें सबसे पहले 70% आती है, फिर ये 70% 80% हो जाती है दूसरे साल, और तीसरे साल ये 90% हो जाती है, और फाइनली अगले साल जो आती है 100% सैलरी आती है। जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आगे क्या बदलाव होंगे चुनाव के बाद या कि आने वाले समय पे, वो तो उस टाइम पे डिसाइड होगा। तो अभी क्या होता है, पहले साल बेसिक पे का 70%, तो ये 25,300 का जो 70% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 17,710। ये कितना होता है? 70% की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका 38%, इसका कितने परसेंट? 38% आपका डीए मिलता है, डियरनेस अकाउंट, डियरनेस अलाउंस, और एचआरए आपका होता है 375 रुपए। तो ये सब मिलजुला के आपको आते हैं 24,815 रुपए। ये आपका हो गया भाई। ये टोटल ये ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है भाई? 24,815। अब ये 24,815 कभी भी अकाउंट में नहीं आते, उसमें 200 रुपए तो आपका टैक्स कट जाना है, 200 रुपए जीआईएस कट जाना है, और एनपीएस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना कटना है? 2,444। अब ये 2,444 रुपए ही क्यों कट रहा है? ये आपका बेसिक पे और डीए दोनों को ऐड करके अगर 10% आप निकलते हैं तो यहां से ये एनपीएस है जो आपका कटता है, और यही एनपीएस जुड़ता रहता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है जितना आपकी कटता है, इतना ही गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद जब आप रिटायर होते हो उस टाइम पे आपको एक बल्क में अमाउंट मिलता है, वो इसी की वजह से मिलता है, ठीक है। तो फाइनली ये आपका डिडक्ट हो जाएगा 24,815 में। अगर 2,844 आप माइनस करोगे तो 21,971 रुपए आपके सैलरी में आने वाली है। तो ये है भाई पहले महीने की सैलरी। अब ये पहले महीने की सैलरी भी बढ़िया है। वर्ग 3 मतलब आप प्राइमरी टीचर हैं और आपकी सैलरी 20+ है, और 4 साल जैसे ही आपको हो जाते हैं तो 4 साल बाद जो आपकी सैलरी आती है भाई, सैलरी 25,300 ये, और 38% ये, और बाकी सारी कुछ चीजें बढ़ के मतलब 4 साल बाद सैलरी जो आपकी होगी कम से कम 45-50 हजार तो हो ही जाएगी। कम से कम 40+ या 45 टच हो जाएगी आपकी कितने 4 साल के बाद, क्योंकि बाकी महंगाई भत्ता भी हर साल लगता है, वो भी लगेगा। ऐसे मिला जुला के 4 साल के बाद जो सैलरी है आपकी वो हो जाएगी 45,000 रुपए। तो एक बढ़िया सैलरी होती है। वर्ग 3 की जो जॉब है उसमें ज्यादा झमेला नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चों को डील करना होता है, वो हो जाता है। और अगर गांव एरिया में आपका लग गया तो वहां पे जनरली कम स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, तो वहां पे भी बच्चों को डील करना ही होता है और बच्चों को पढ़ाना होता है बेसिक, मतलब बेसिक स्तर पे जो छोटे बच्चे होते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा एक सैलरी का सिनॉप्सिस था जो आप तक मैंने पहुंचाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भाई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों तक सब्सक्राइब करें जो भी आपके दोस्त शिक्षक बनने की या शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।